पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में 3 दिन से मौसम में बदलाव हुआ है। शुक्रवार और शनिवार दोपहर को बारिश होने के बाद रविवार सुबह फिर से बारिश हुई, जो दोपहर तक चली। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान जहां 14.8 डिग्री था, वहीं रविवार को 17.5 डिग्री के पास पहुंच गया। शनिवार दोपहर हुई बारिश के बाद मौसम शाम को सर्द हो गया। शनिवार रात चली ठंडी हवाओं से अप्रैल के महीने में सर्दी का एहसास हुआ। बारिश के बाद आसमान में घने बादल छाए रहे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. पुलिस अधीक्षक से मिले दिशा निर्देशों के बाद पुलिस प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। ASI गिरधारी लाल के नेतृत्व में चूरू रोड पर प्रहलाद जी के प्याऊ के पास अभियान संचालित कर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि SP ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके तहत शहर में उक्त अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं करने के लिए समझाइश भी की जा रही है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। ASI गिरधारी लाल ने बताया कि हेलमेट के अभाव में किसी की जान जा सकती है, इसलिए दुपहिया वाहन को चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बेगम योग संत समाज के तत्वाधान में महर्षि सदाफल देव महाराज की 100वीं जेल यात्रा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत रविवार को स्ववेद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बेगम योग नगर प्रमुख दिनेश छोटिया ने बताया कि सदाफल महाराज की 17 वर्ष की कठोर साधना के द्वारा समाधि अवस्था में सर्ववेद ग्रंथ की रचना की थी, जिसका भव्य मंदिर बनारस में बना है। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार इनवास, सत्यनारायण छोटिया, पंकज रांकावत, शंकरलाल सेवदा, ओम प्रकाश प्रजापत, श्याम पारेख, सुरेंद्र माटोलिया, सुशील वर्मा, विनोद बोचीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। शोभा यात्रा का समापन विवाह भवन में सत्संग के पश्चात हुआ। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की 17 वर्ष की कठोर साधना की निज अनुभूति है और वो स्वरवेद ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से मतलब साधक को साधना में गति ऊर्ध होती है और उसकी चेतना जागृत होती है। संसार के अंदर जो चेतना जा रही है उससे वो साधना ध्यान करने से रुकती है। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का स्वरवेद का जो ग्रंथ है उसका महामंदिर स्वरवेद बनारस के अंदर अद्भुत और विलक्षण बन रहा है, जिसको पूरा विश्व देखने के लिए और वहाँ पर साधना करने के लिए आएगा। जयपुर के मानसरोवर स्थित शिव प्रभा में आयोजित अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की पंचायत में भाग लेने के लिए शहर की काफी संख्या में लोग रविवार को रवाना हुए हैं। समाज के अशोक कुमार आलड़िया ने बताया कि जयपुर में समाज की हक व अधिकारों को लेकर महापंचायत का आयोजन रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर शिवाराम मेघवाल, वेद प्रकाश पवार, रिखाराम तालनिया, वीरेंद्र बुनकर, सुभाष सुलखनिया, पूर्णमल दानोदिया, राकेश कुमार नायक, राजकुमार दानोदिया, बिसनलाल कटारिया, भवरलाल सावा, सुरेंद्र कुमार इंदलिया, जगदीश प्रसाद गुगरवाल, मंगतूराम मंडीवाल, पुरुषोत्तम शीला, सुभाष, भोलाराम इंदलिया, दानाराम कंवल, धर्मवीर, भवरलाल मेघपाल, संदीप कुमार धानिया, भगवती प्रसाद परिहार, विष्णु कुमार, सुनील कुमार झिलोवा, श्रीधर, कैलाश, पूनमचंद पवार, प्रवीण कुमार मंडार सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सिप्रापत मानसरोवर में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन व बहुजन समाज के सभी कर्मचारी अधिकारी और बहुजन समाज के सभी लोग उस रैली में शामिल होने के लिए रतनगढ़ से रवाना हो रहे हैं। अपने हक और अधिकार की मांग के लिए आज सभी समाज बंधु वहां एकत्रित होंगे और अपने समाज से संबंधित जितने भी हक और अधिकार हैं उन सबको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अपनी बात रखेंगे और सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। विशाल मानसरोवर में जत्था रवाना हुआ है। काफी बसों द्वारा हमारा ये ऐतिहासिक जत्था रवाना हुआ है। इसमें हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भाग ले रहे हैं।
शहर के युवाओं की बैठक शनिवार की शाम 3rd गेस्ट हाउस में हुई। बैठक में रतनगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्य नवल महर्षि ने बताया कि इस दौरान सर्वसम्मति से संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पर सूर्य प्रकाश पारीक व कोषाध्यक्ष पवन सारस्वत को मनोनीत किया गया है तथा संपूर्ण कार्यकारिणी का विस्तार आगामी बैठक में किया जाएगा। इस दौरान निर्णय लिया गया कि रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 4 अप्रैल को एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में ललित रांकावत, महेश जांगीर, मनोज सोनी, भुवनेश्वर चौहान, हिमांशु मीना सरिया, राजेश महर्षि, पीयूष स्वामी, रवि शर्मा, अनिरुद्ध दायमा, टोनी गहलोत, ललित रांकावत, राजकुमार स्वामी, महेंद्र शेखावत, गौरी शंकर महर्षि, चंद्र प्रकाश शर्मा, अशोक रांकावत, ललित शर्मा, अमित चौमाल, रघुनंदन धर, धर्मेंद्र शर्मा, लोकेश शास्त्री, कपिल हरिस सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू रोड स्थित टैगोर शिक्षण संस्थान में 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शनिवार को हुआ। संस्था के निदेशक मुरारी लाल प्रजापत की ईश्वर प्रार्थना से शुरू हुई प्रतियोगिता में क्रिकेट, बैडमिंटन, चम्मच दौड़, खो खो आदि गतिविधियों का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं में दातार सिंह राठौड़, मधुबाला सुथार, ललिता, सुमन, नेहा, अन्नू, दीपिका विजेता रही। इस अवसर पर चेतन राम प्रजापत, दाना राम प्रजापत, प्रमोद प्रजापत, ललित महर्षि, ओम प्रकाश खिच्चर, मदन नैन, रमेश जांगेड़, मुकेश चावला निर्णायक मंडल में शामिल थे। इस दौरान प्रजापत ने कहा कि शिक्षण के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियां भी आवश्यक है। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुशील त्यागी ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर रविवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर डॉक्टर त्यागी ने कहा कि बढ़ती हुई धूप में पानी के लिए पक्षियों के लिए परिंदे बांधना पुनीत कार्य है। साथ ही इस कार्य के लिए कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों को भी प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यकर्ता एवं कॉलेज के प्रोफेसर उपस्थित थे। रतनगढ़ के घंटाघर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ का विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उप नेता प्रतिपक्ष बनाने पर खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटाघर के पास एकत्रित हुए तथा खुशी का इजहार करते हुए भारत माता व भाजपा पार्टी के नारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। व पटाखे चलाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वक्ताओं ने कहा कि इन दोनों नेताओं की नियुक्ति होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी तथा विपक्ष अपनी भूमिका विधानसभा में ताकत के साथ निभाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, अरविंद इंदौरिया, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, मदन लाल सैनी, नवल महर्षि, रामकिशन माटुरिया, मोहन लाल बबीरवाल, मनोज हारिस, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, भाजपा नेता दीनदयाल पारीक, मालीराम सारस्वत, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, महेंद्र सिंह शेखावत, हनुमान बारवा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज का जो कार्यक्रम है आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष थे, उनको केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रदेश नेतृत्व है ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के ही चूरू से ही है सतीश जी पूनिया, उनको भी उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। दोनों ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ और हम सब जो कार्यकर्ता है सब में ये उत्साहित है कि ये दोनों ही काम करने वाले अच्छे काम करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जो सरकार को हिलाए रखते हैं वो राजेंद्र राठौड़ जी का पहले से ही नाम है और अब जो नेता प्रतिपक्ष बना दिया, तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर से इस सरकार को थोड़े ही दिनों में घुटना टिकाने का काम करेंगे। अब हमारे सतीश जी पूनिया भी उपनेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। दोनों ही ऐसा नेता हैं, दमदार नेता है, तो निश्चित तौर से आने वाली सरकार कमल खिलाएंगे। मैं यही कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। उधार दिए रुपए का तकाजा करना एक युवक को भारी पड़ा तथा 2 भाइयों सहित 4 लोगों ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट की। इस आशय का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव गोलसर निवासी नौरतन पुत्र आदुराम मेघवाल ने शनिवार की शाम पुलिस को रिपोर्ट दी है कि 1 साल पहले गांव के महाराम मेघवाल को उसने 400 रुपए उधार दिए थे। उधार दिए गए रुपए वापस लेने के लिए उसने लड़के ताराचंद को 31 मार्च को उसके घर भेजा, तो वहां पर उपस्थित अशोक, इंद्रचंद, विनोद व सोनू मेघवाल ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अवैध शराब के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास अवैध देशी शराब को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार एएसआई छगनलाल शनिवार को गश्त करते हुए लूज फाटा के पास पहुंचे। मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर मुख्य लूज फाटा के पास बिक्री कर रहा है, जिस पर पुलिस
मुखबिर की सूचना पर लूजफाटा के पास पहुंची तो एक व्यक्ति शराब की बिक्री कर रहा था। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस की सजगता के चलते उसे काबू में कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से नाम पता पूछकर उसके कब्जे से अवैध देशी शराब के पौवों को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रतनगढ़ तहसील की गांव टीडियासर निवासी शंकर लाल जाट को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।